अस्सलाम वालेकुम। हकीकत की तलाश में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू इंसान और शैतान का ताल्लुक है। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक इंसान के साथ एक शैतान होता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने इस बात का जिक्र किया तो सहाबा कराम ने पूछा कि क्या आपके साथ भी? तो आपने फरमाया हाँ, लेकिन जो शैतान मेरे साथ है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भी शैतान किसी भी नबी के साथ रहा वो उस नबी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। अंबिया के अलावा हर इंसान के साथ शैतान हर वक्त रहता है। अपने शैतानी वसवसे से इस इंसान के दिल में बातें डालता रहता है। कुरान पाक में इस बात का जिक्र नहीं कि शैतान हर वक्त इंसान के साथ लगा रहता है, लेकिन अहादीस में इस बात का तज़किरा अक्सर जगह पर मिलता है। अहादीस में आता है हर इंसान के साथ, चाहे वो मर्द है या औरत है, उसके साथ शैतान लगा रहता है। एक मुस्नद हदीस में अब्दुल्ला इब्न मसूद रवायत करते हैं कि हर इंसान के साथ एक फरिश्ता और एक शैतान हर वक्त मौजूद रहता है। फरिश्ता अगर उस इंसान को हाथ लगाता है तो उस इंसान का दिल नेकी और अच्छाई की तरफ माइल होता है। फरिश्ता इस इंसान को बुरे अमाल से रोकता है। जब शैतान अपना हाथ इंसान को लगाता है तो फिर वो इंसान बदी और बुरे अमाल की तरफ माइल होने लगता है। ऐसे ही शैतान इस इंसान को अच्छे अमाल से दूर करता जाता है। फरिश्ते के बरक्स शैतान इंसान पर बार बार अपने वसवसों के जाल से हमलावर होता रहता है जब तक कि वो इंसान बुराई की तरफ माइल नहीं हो जाता। शैतान के वसवसों का असर सीधा उस इंसान के दिल और दिमाग पर होता है। वो इंसान अगर एक बार इस शैतान के जाल में फंस जाए तो फिर वो इंसान बुराई से मोहब्बत करने लगता है। ऐसे ही फरिश्ता भी अपनी कोशिश में मसरूफ़ रहता है कि इंसान को बुरे अमाल से बाज रखे। फरिश्ता या शैतान इंसान से कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं करवाते या हाथ नहीं पकड़ लेते, बल्कि दोनों ही इंसान के दिल में वो बात उतारते जाते हैं। एक बात पर गौर करें, जब कोई इंसान शैतान के ज़ेरे असर रहेगा तो फरिश्ता मुश्किल से ही अपनी बात उस इंसान के दिल में उतार सकेगा। अगर हम इस बात का उलट कर लें, जब इंसान फरिश्ता के ज़ेरे असर रहेगा तो फिर शैतान को मुंह की खानी पड़ेगी। दोनों सूरतों में ही आखिरी फैसला इंसान का अपना होगा और फिर आखिरत में अच्छे या बुरे अमाल की जज़ा या सज़ा भी इंसान ही के हिस्से में आएगी, ना कि फरिश्ते या शैतान के। एक और हदीस में आता है कि शैतान इंसान के दिल पर बैठा रहता है। जब वो इंसान अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाता है, अल्लाह ताला को पुकारता है, तो शैतान आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान के दिल से दूर होता जाता है। फिर जब इंसान अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता जाता है तो शैतान वापस अपनी जगह पर वापस आने लगता है। वसवसों के ज़रिए इस इंसान के दिल और दिमाग को अपने काबू में करता जाता है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा और इंशाल्लाह जल्दी इस मौजू को आगे बढ़ाते हुए अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।